हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आप देख सकते हो, ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ग्रीन मार्बल। इफ 3 marbles आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन एंड वन इज रेड? तो देख सकते हो भाई, एक बैग है जिसमें कि 3 रेड है। ओह, एक मिनट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन एंड 1 रेड? ठीक है, एक बैग है जिसमें कि 3 रेड हैं और 4 हैं हमारे पास ग्रीन बॉल है। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई? 7 बॉल हैं टोटल उस बैग में। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करें? इफ़ 3 marbles आर पिक्ड एट रैंडम, 3 मार्बल लेने हैं, रेंडमली उठा दिया हमने उससे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन? तो ये पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 ग्रीन हो जाएं और एक रेड हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें इसकी इनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि दो जो बॉल निकाली हमने वो ग्रीन निकले और एक रेड निकले। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस को एन एस बोल देते हैं। ठीक, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है टोटल जितने अवेलेबल हैं और हमें जितने लेने हैं उनका कॉम्बिनेशन। टोटल जितने अवेलेबल हैं उनमें से हमें जितने लेना है उनका कॉम्बिनेशन। यानी कि 7 टोटल अवेलेबल बॉल हैं, उनमें से मुझे 3 बॉल लेनी है, तो उनका कॉम्बिनेशन 7C3। ठीक है, एन एस तो ये हो गया। इसको चलो सॉल्व भी कर दो फर्दर। ये क्या हो जाएगा? एन सी आर। आप जानते होंगे एन सी आर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। एन सी आर ये कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन आप जानते होंगे कि हमने अरेंजमेंट करना है। जो हमारी ऑब्जेक्ट हैं, 7 ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट लेने ना, तो 3 3 करके अरेंजमेंट बनाऊंगा मैं। मतलब ऑर्डर ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता कॉम्बिनेशन में। तो जितने पॉसिबल वो हो सकते हैं हमारे क्या बोलते केसेस ऐसे होंगे ना। मतलब अब चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। जैसे R1 बॉल है, मतलब रेड रेड के लिए मैंने दिखा दिया कि पहली बॉल का नाम R1 है, दूसरी बॉल का नाम R2 है, तीसरी बॉल का नाम R3 है। रेड बॉल इस प्रकार से R1 R2 R3, 3 रेड बॉल। और 4 ग्रीन है, वो ऐसे हो गए G1 G2। ठीक, अब देखो, पहले सैंपल स्पेस में होता है कि सैंपल स्पेस में ये नहीं देखना है कि कंडीशन क्या दे रही है। उसमें होता है कि टोटल देख लो भाई, टोटल कितना है तुम्हारे पास। टोटल 7 है। मतलब 3 और 5, अरे 5 है, अरे टोटल 4 और 3। अच्छा, 4 हैं ग्रीन, ठीक ठीक, हाँ 7 तो हैं, ठीक है। तो G1 G2 G3 G4, तो इस प्रकार से होंगे। 7 हो गए ना, अब 3 और ये 4 ये, ठीक। अब देखो, हमें उनमें से 3 लेने हैं। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि व्हाट इज द 2 ग्रीन और 1 रेड हो। यानी कि टोटल ले तो 3 रहा है, उसमें ये नहीं देखना है ग्रीन ले रहा है रेड ले रहा है, ये छोड़ना है फिलहाल। सैंपल स्पेस के लिए, सैंपल स्पेस में ये देखना है मैं खाली 3 ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता रेड आएगा वो ग्रीन आएगा, ठीक। तो अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे कैसे बन सकती। पहले मैंने जैसे रेड 1 लिया, रेड 2 लिया, रेड 3, माना तीनों बॉल ऐसे ही निकल गई। ऐसा भी हो सकता है कि रेड 1 आई, रेड 2 आई, लेकिन ग्रीन 1 आ गई उसके साथ। ऐसा भी हो सकता है कि रेड 1 आई, रेड 2 आई, उसके साथ ग्रीन 2 आ गई। या ऐसा ही हो सकता है कि ग्रीन 1 आई, ग्रीन 2 आई, ग्रीन 3 आई। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इन सारी पॉसिबिलिटी को जो मतलब 3 3 बॉल को लेके इनमें से जितनी सारी पॉसिबिलिटी बनती है, वही ये चीज़ बताता है मैं। ये कॉम्बिनेशन S7C3 जो है कि 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बता रहा है वो ऐसे ही 3 3 नंबर करके हम बनाते जाएंगे। कितने पेयर्स बन सकते हैं हमारे, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, वही चीज़ें बता रहा है। ठीक, तो ये थी ये इसकी बात। अब यहाँ पे आओ जी। यहाँ पे हमने अभी ये 7C3 का मान निकालना। देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 7, और 3 क्या हो गया, 3 लेने हैं तो आर की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, तो क्या होता है एन का फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन माइनस आर यानी कि 7 - 3 कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ठीक, इसको आगे हमने सॉल्व किया। इसको आगे सॉल्व करो फटाफट। तो 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। 4 × 3 × 2 × 1 भी हो सकता था, लेकिन मैंने 4 का फैक्टोरियल लिख दिया क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल है। तो 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसको इतना आगे एक्सपेंड करने की जरूरत। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है जी। 1 नहीं भी लिखता तो चल जाता क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करके वही आएगा, लेकिन लिखने में भी क्या जी दिक्कत हो रही। अब देखो, ये हो गया 4 का फैक्टोरियल से, तो 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा?
तीन दूनी छः, छः से छः कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारे पास सात पंजे 35। तो टोटल जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी आई है सैंपल स्पेस मिले वो हमें मिले 35। अब आते हैं जी यहाँ पे, ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक, ये मैंने मिटा दिया। अब आते हैं यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ से शुरू करो। अब यह है क्वेश्चन जी हमारे पास कि दो ग्रीन और एक रेड हो। अब देखते हैं जो हमारी कंडीशन दे रखी है, कंडीशन अब आते हैं, पहले हमने सैंपल स्पेस निकाला, अब कंडीशन देखते हैं कि अब ये कह रहा है कि दो रेड हो, दो ग्रीन हो उनमें से और एक रेड हो। जो हमने तीन बॉल निकाली, ऐसी कंडीशन है हमें दे रखी कि उनमें से दो ग्रीन बॉल निकले और एक रेड बॉल निकले। तो कैसे कैसे हो सकता है ये? तो सबसे पहले दो ग्रीन बॉल कितने मतलब किस हिसाब से निकल सकती हैं, कितनी बॉल अवेलेबल हैं ग्रीन? चार बॉल अवेलेबल हैं। तो चार, और कॉम्बिनेशन लूंगा, कितने निकालने हैं? चार में से दो, यानी कि चार ग्रीन में से दो बॉल निकल जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है 4C2। ठीक, इनटू, अब क्या बोल रहा है, एक ग्रीन एक रेड निकले। ठीक, एक रेड कितने मतलब कितने बॉल अवेलेबल है रेड हमारे पास? तीन, यानी तीन में से एक निकालना है। तीन रेड, तीन जो बॉल है हमारे पास उनमें से क्या निकलना चाहिए? एक निकलना है। ठीक, तो ये है भाई इनकी जो हमारे पास बोल सकते हैं कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं ऐसे इनके, कि जब हम मेरे पे चार ग्रीन में से दो ग्रीन निकले तो 4C2, और तीन रेड में से एक रेड निकले तो 3C1। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे कि इतने ऐसे कितने अरेंजमेंट मिल रहे हैं इनमें से, जो हमने अभी अभी मैंने बताया था तीन तीन करके बनाऊंगा, कि जिनमें दो ग्रीन हो और एक रेड हो। ठीक, तो करो इसको सॉल्व। फिर से वही लगाया एनसीआर वाला। एनसीआर में क्या होता था, एन का फैक्टोरियल यानी कि फोर का फैक्टोरियल, फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन माइनस आर यानी कि फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू का फैक्टोरियल, इंटू आर का फैक्टोरियल यानी कि टू का फैक्टोरियल, इंटू क्या हो जाएगा 3C1 में एन का फैक्टोरियल यानी कि थ्री का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर यानी थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, और आर का फैक्टोरियल यानी कि वन का फैक्टोरियल। ठीक, करो इसको सॉल्व। फोर का फैक्टोरियल हो गया फोर इंटू थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, टू इंटू वन भी लिख सकता था पर छोड़ो, टू का फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल हो गया टू इंटू वन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू करके थ्री का फैक्टोरियल हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन। चलो मैंने यहाँ पे खोल दिया, टू का फैक्टोरियल हो गया टू इंटू वन, वन का फैक्टोरियल होता है वन ही होता है। ठीक, लिख ही देता हूँ, ये देखो टू इंटू वन से टू इंटू वन कैंसिल। अब यहाँ पे बचा टू के फैक्टोरियल से टू का फैक्टोरियल गया, तो एक दूने दो, दो दूने चार कटा। ठीक, दो दूना चार कटा जी, दो दूना चार कटा और दो तिया छः बचा यहाँ पे, इंटू ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा तीन, तो छः तिया कितना हुआ 18। हाँ, इसे वो बोलते थे यार, मैं शुरू में बताना भूल गया, एन ई बोल सकते थे इसे, नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट यही हो रहा है ना कि दो ग्रीन और एक रेड आ रहे, तो इसे नंबर ऑफ इवेंट बोलना था हमने। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं, बोलना था जो भी बोलो। ठीक, नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं, इतने इवेंट है हमारे पास 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये। ठीक, तो नंबर ऑफ ये कितना है हमारे पास क्या बोलते हैं एलिमेंट या पॉसिबिलिटी 18, और हमारा वो कितना था सैंपल स्पेस थे हमारे पास 35, तो 18/35 हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हो सकता है, किससे हो सकता है सिंप्लीफाई, मुझे तो लग नहीं रहा। हम्म, हाँ यही है, इससे आगे तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है ना। तो यही है जी हमारा आंसर, नहीं हो रहा तो छोड़ो। यही है हमारा प्रोबेबिलिटी किसकी, सात बॉल में से जिसमें से दो ग्रीन निकले एक रेड निकले, तीन बॉल लेने पे दो ग्रीन निकले एक रेड निकले। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।